आदरणीय मंच, माँ वाग्देवी सरस्वती यहाँ विराजमान है। माँ भारती को दिल से नमन करती हूँ। इस मंच पे विराजमान है हमारे हिंदी साहित्य के उदितमान नक्षत्र आदरणीय महेंद्र भीष्म सर, जिसे केरल से लेके कन्याकुमारी तक और कश्मीर से लेके भारत के हर कोने तक का शोधार्थी जानता है। ऐसे आदरणीय साहित्यकार होने के साथ साथ जो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व का जो मेरे गुरु हैं, जिनका मैंने शिष्यत्व ग्रहण किया है, ऐसी शिष्या हूँ और उनके समक्ष बोलने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है अंदर से कि पता नहीं क्या बोलूंगी, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसका परिणाम कहाँ तक हो सकता है वो यहाँ आके दिख रहा है कि इस विश्वविद्यालय को की जो कुलाधिपति महोदया हैं आदरणीय सुभा मैम, यहाँ तक बेटियां पहुंच सकती हैं। मंच में भी समानुपात में हम 3 बेटियां विराजमान हैं और यहाँ पे जितनी बहनें हैं सभी को देख के ऐसा लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ तक पहुंच सकता है। आदरणीय दया दीक्षित मैम, जिनके बारे में मैंने बहुत सुना है, पहली बार मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ, साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ है। बाकी और भी जो श्रोतागण है मैं बहुत अधिक नहीं जानती हूँ, मैं नई हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं वीर बहादुर सिंह की धरती से, पूर्वांचल जिसे कहते हैं, और वीर बहादुर सिंह को आप बखूबी जानते होंगे। एक ऐसा वीर जिसने अंग्रेजों से युद्ध में अपना हाथ घायल होने के बाद काट के फेंक दिया, पर फिर भी युद्ध में डटे रहे। उस भूमि से उपस्थित मैं बेटी आप सभी को महाराजा छत्रसाल की वीर बुंदेला का वंशज जान के आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मेरा बचपन से यही एक सपना था, क्योंकि मेरे पिता मुझे कहते थे, हमेशा 2 पंक्तियां गुनगुनाया करते थे कि पानी नहीं तो जिंदगानी किस काम की, पानी नहीं तो जिंदगानी किस काम की, जब जोश ही नहीं तो जवानी किस काम की। तब मैं सुनती थी तो उनसे पूछती थी कि पिताजी आप किसके लिए कहते हैं? तो वो कहते थे, बेटा जिसकी वजह से तुम आजाद घूम रही हो और जब तक तुम जियोगी तुम्हारी पीढ़ियां आजाद घूमेगी, ऐसे लोगों के लिए गाता हूँ। मैंने कहा किसके लिए गाते हो? उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह के लिए गाता हूँ, महाराजा रणजीत सिंह के लिए गाता हूँ, वीर छत्रपति श्रीवंश शिवाजी महाराज के लिए गाता हूँ, महाराजा छत्रसाल के लिए गाता हूँ। मैं सुन के बचपन से ही इतना ऊर्जा भर जाती थी मेरे अंदर। तब मेरा सपना था कि एक दिन जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, महाराजा छत्रसाल की धरती पे नमन करने जरूर जाऊंगी। वीर शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है बचपन से। वो भावनाएं अभी मैं आप तक पहुंचाऊंगी और वो उद्गार पहुंचेंगी, आपको खुद एहसास होगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सिर्फ कागज पे लिखे हुए कोरे शब्द हैं या फिर मेरे आंतरिक भावनाएं हैं। महाराजा साल की जो ये धरती है, ये मेरे लिए उतनी ही पावन है जैसा किसी के लिए कोई तीर्थ स्थल होता है। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ आदरणीय मुक्ता मैम का, जिनकी वजह से इस मंच पे मैं आप लोगों से मुखातिब हो पा रही हूँ। बहुत आभार। मैं अपनी बात कहना चाहूंगी कि भारत के मध्य युग में औरंगजेब से जो बराबर लोहा लेते रहे, ऐसे वीर चंपत राय के पुत्र महाराजा छत्रसाल थे। जितना कुछ मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उतना बेहतर नहीं कह सकती जितना आप जानते हो, क्योंकि आप उनके वंशज हो, पर फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगी अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। उनके पिता वीर चंपत राय एक वीर योद्धा थे और मुगलों से गुप्त सैन्य शक्ति इकट्ठा करके लड़ा करते थे। उस युद्ध में उनका एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैंने कुछ किताबें पढ़ी, जैसे हमारे भीष्म सर जो मेरे गुरुजी हैं, इनके पिताजी ने एक किताब लिखी है बुंदेलखंड का सेनापति महल। एक तो और किताबें, जैसा कि आप जानते हैं हम शोधार्थी हैं तो हमारी आदत होती है कि कुछ और जाने, कुछ और बेहतर। उसमें मैंने पढ़ा तो एक जगह मैंने देखा कि लिखा है कि अंगद राय मृत्यु को प्राप्त हो गए, जब
जबकि एक जगह और देखा मैंने, उसमें लिखा था कि अंगद राय छत्रसाल के साथ लड़े। अब जब अंगद राय मृत्यु को प्राप्त हो गए तो अंगद राय कैसे लड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है कि अगर ये जैसे ही मुझे गुप्ता मैम ने बताया कि महाराजा छत्रसाल की ये संगोष्ठी हो रही है, तो मेरे अंदर जो ये उहापोह चल रही थी कि इनका निराकरण होना चाहिए और ये आप बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि इसका परिणाम आप देंगे भविष्य में सोच करके कि वो कौन थे। खैर, महाराजा छत्रसाल के जो एक भाई थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी जो आत्मा की शांति के लिए चंपत राय और उनकी रानी लाल कुंवरी, जिन्हें आप सारंगा के नाम से जानते हैं, वो दोनों नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शनार्थ गए। वहां पे ही स्वप्न में उस पुत्र ने आके माँ को कहा कि माँ, मैं पुनः जन्म लूंगा और मैं मुगलों से अपनी खोई हुई सत्ता वापस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, 4 मई 1649 को ककर कचनई ग्राम में जिस वीर छत्रसाल ने भोर में जन्म लिया, उसने बुंदेली जनता के जीवन में आशा की किरण की तरफ प्रवेश किया। और क्या क्या हुआ ये आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। कहा जाता है, मैंने इस किताब में भी पढ़ा था सेनापति महल में, कि शिशु छत्रसाल एक बार सो रहे थे। उस सोते हुए शिशु की नाग रक्षा कर रहा था, जबकि अमूमन हम कहते हैं कि सांप को दूध पिलाना कभी बेहतर नहीं होता, पर बावजूद एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम रक्षक की नजर से कभी नहीं देखते, वो रक्षा कर रहा था। इससे ये पता चलता है कि अगर बुंदेली जनता अगर छत्रसाल को एक योद्धा के अलावा एक अवतारी पुरुष के रूप में मानती है, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। और कई बार कुछ किंवदंतियां कुछ युग पुरुषों के साथ जुड़ जाती हैं, पर उन किंवदंतियों को भी हम इसलिए सच मानने लगते हैं, या फिर क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ अप्रत्याशित है, ऐसा लगता है ये सच ही होगा। तो महाराजा छत्रसाल जब सो रहे थे, वो नाग उनकी रक्षा कर रहा था। तब उनके माता पिता ने देखा और एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि ये बालक बहुत आगे जाएगा। तो उनके माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको छत्रसाल नाम दे दिया। छत्रसाल 4 भाई थे, जैसा कि भीष्म सर ने अभी बताया, अन्य इतिहासकारों ने भी कहा है। लेकिन चूंकि प्रभावी अधिक हम छत्रसाल को ही देखते हैं, तभी तो लाल कवि ने कहा है कि यद्यपि नदी पानी हरी अपने अपने ठाव, पर गंगा में मिलत ही गंगा ही को नाम। अर्थात महाराजा छत्रसाल इतने प्रभावी थे कि अन्य किसी पे हमारा उतना ध्यान जाता नहीं है। मुगलों से युद्ध करते करते जब दोनों माता पिता वीर गति को प्राप्त हो गए, तब महाराजा छत्रसाल मात्र 12 वर्ष के थे। आप और हम अगर उस स्थान पर रहे तो हम हताश निराश हो जाएंगे, जाने क्या क्या सोचेंगे कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन 12 वर्ष का एक बालक, वो एक बालक की तरह नहीं, एक परिपक्व पुरुष की तरह सोचता था और उसने सैन्य शक्तियां इकट्ठा करना चालू कर दिया। इतनी सी उम्र में वो द्रवित नहीं हुआ, उसके अंदर और शौर्य आता गया और इस तरीके से वो एक छोटे से साधारण जमींदार के पुत्र के होने के साथ एक महान वीर बुंदेला साम्राज्य का संस्थापक बना। ये बात आप सब पे, हम सब पे लागू होती है कि हम क्या कर सकते हैं। विपन्नता इंसान को हरा नहीं सकती और संपन्नता हमें जिता नहीं सकती। इसलिए हमें विपन्न होने पर अपने को द्रवित नहीं होना उस बात से, हमें ये देखना है हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतर। आप जैसा कि सर ने बताया अभी कि छत्रसाल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे, बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के धनी महाराजा छत्रसाल के अंदर शौर्य होने के साथ साथ साहित्यिक अभिरुचि संपन्न थे। वो एक दुर्धर्ष योद्धा थे। उन्हें शत्रु सेना का रक्तपात कभी विचलित नहीं करता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उनका, जैसा कि
सर ने कहा कि किसी ने कहा वो लुटेरा थे, कोई आतंकवादी भी कह सकता है, क्योंकि अभी हम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं किसी को। तो इस लिहाज से कहा जाता, अगर हम कहें कि उनको रक्तपात शत्रु सेना का बिल्कुल विचलित नहीं करता था, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर उदारता का अभाव था। कहा जाता है एक बार मुगल सेना से युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान महाराजा छत्रसाल पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के ठीक पहले महाराजा छत्रसाल भोजन कर रहे थे अपने सैनिकों के साथ। उस अभियान में उनको वो भोजन वहीं छोड़ के और जाना पड़ा, वो चले गए। नियत समय पे जब वो वापस आए तो वो जो मुगल सैनिक थे वो इतने थके हुए थे विंध्य पहाड़ियों में घूमते घूमते कि वो जूठन पे ही टूट पड़े थे। महाराजा छत्रसाल ये देख के बहुत द्रवित हुए और उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपको ये खाना पड़ रहा है। तब उन मुगलों ने जवाब दिया कि महाराज, हम बहुत भूखे हैं, हम इतने थक चुके थे कि हमें जो मिला हमने खाया। तब उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके लिए उचित प्रबंध किया जाए भोजन का, और उनको बहुत अच्छे से खाना खिलाया गया, सत्कार किया गया। उस सम्मान से वो शत्रु सेना के सैनिक इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने आज्ञा मांगी कि हम इसी प्रदेश में रहना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दें, और उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दे दी। इससे आप समझ सकते हैं कि जिसको शत्रु सेना का रक्तपात बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो व्यक्ति उसी शत्रु सेना के सैनिकों को सहर्ष अपने साम्राज्य में रहने की अनुमति देता है। कितना विशाल हृदय होगा उस व्यक्ति का। ऐसा ये आपको सीखना है, क्योंकि आप उस धरती के, उस दुर्धर्ष योद्धा के, उस बुंदेल केसरी के वंशज हो, इस पे आपको गर्व होना चाहिए। नरेंद्र कुमार जैन सर ने आपको बताया कि किस तरह से महाराजा साहित्यिक अभिरुचि संपन्न थे और उन्होंने क्या क्या लिखा, उनके बारे में वियोगी हरि की बहुत अच्छी पंक्तियां उन्होंने कही। मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता है कि वो साहित्यिक अभिरुचि संपन्न थे, जैसा कि सर ने बताया। इस साहित्यिक अभिरुचि संपन्न होने के साथ साथ वो नीति में भी निपुण थे, तभी तो वो अपनी बात को कह के किस तरीके से किसको मनवा लेना है, ये बड़ा आसान काम नहीं होता। उन्होंने जब बंगस खान ने युद्ध के आक्रमण कर दिया था जयपुर राज्य पे, तो उन्होंने 2 पत्र लिखे थे। वो दोनों ऐतिहासिक पत्र आपको पता होगी कि पहला पत्र जो था वो पन्ना नरेश हृदय शाह को लिखा था, और उसमें लिखा था, बारे से पालो हटो फोहन दूध पिलाए, जगत अकेलो लड़त है सो दुख सहो न जाए। ये आप जानते हो। लेकिन दूसरा जो ऐतिहासिक पत्र था वो क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि वो दूसरा पत्र उन्होंने लिखा था महाराजा बालाजी बल्लाळ, जिन्हें आप पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से जानते हो। एक ऐसा मराठा योद्धा जिसके लिए एक ज्योतिषी ने कहा कि ये बहुत ही कम उम्र का है, ये अल्पायु होगा तुम्हारा पुत्र। उस माँ ने कहा, एक बार भी वो आहत नहीं हुई, और उन्होंने उस ज्योतिषी से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा अल्पायु है, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, और इतना बड़ा नाम है आप सब जानते हो। तो बालाजी को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा महाराजा छत्रसाल ने कि जो गति भई गजग्राह की सो गति भई है आज, बाजी जाग बुंदेल की बाजीराव को बाजीराव। अब हम में से कोई भी अगर आज समस्या में है, हम मैसेज कर दें, अमूमन कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन उस वीर मराठा की सोच देखिए उन्होंने क्या किया। उस ब्राह्मण पुत्र ने भोजन की थाल आगे रखी हुई थी और वो वहां से चले जा उठ गए। जैसे ही वो तैयारी करने लगे, उनकी पत्नी ने कहा कि भोजन का अनादर अमूमन आप नहीं करते, ये क्या है? उन्होंने कहा कि भोजन की बात नहीं है, तुम्हें ये पता नहीं कि इतिहास ये लिखेगा कि एक क्षत्रिय ने सहायता मांगी और एक ब्राह्मण भोजन करता रह गया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और 500 घुड़सवार सैनिकों को लेके 10 दिन की यात्रा को उस वीर मराठा ने 2 दिन में पूरा किया और युद्ध में मोहम्मद का बंगस का सिर काट दिया। और वो जो बंगस इतने सालों से महाराजा छत्रसाल को परेशान कर रहा था, उसका सर ले जाके जब महाराजा छत्रसाल के सम्मुख प्रस्तुत किया, हर्षित हो गए महाराजा छत्रसाल, भाव विभोर हो गए, गले लगा लिया दोनों सूरवीरों ने एक दूसरे को। और तब महाराजा छत्रसाल के मुंह से ये बोल फूटे, जग उपजे 2 ब्राह्मण, जग उपजे 2 ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक डाह राजपूतिया एक डाह तुर्का। और वो अनन्य प्रेम सचमुच का था, हृदय से था कि मात्र पत्रों तक ही सीमित था कि हाँ हम इतना राज्य दे देंगे। ये आप देख सकते हैं इन पंक्तियों से। और उन्होंने बकायदा उन्हें अपना तीसरा पुत्र माना और मानने के बाद अपनी संपत्ति में भी अधिकार दिया। अब हम वापस छत्रसाल पे आते हैं। महाराजा छत्रसाल कहते हैं गुरु का बड़ा हाथ होता है, इसी से आगे जाके क्या करेगा। पिता का भी होता है। मैं भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि बाढ़े पूत पिता के घर में, खेती उपजे अपना कर में। पुत्र जो होता है अपने पिता के धर्म से ही आगे बढ़ता है और उसके कर्म आगे की जो गति होती है उसमें सहायक होते हैं। महाराजा छत्रसाल के लिए एक जमीन तैयार करके गए थे चंपतरा, और आगे उन्होंने क्या किया, इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। बात हो रही है गुरु की, गुरु का कितना होता है। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें मेरे सर से सीखती हूँ, विष्णु सर से। हालांकि जैसा कि सबने बताया भाई नेट GRF सारे PhD सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें होती है साहित्य में जो मुझे उनसे पूछना पड़ता है। तो अगर आपका गुरु सही है तो आप सही मार्गदर्शन मिल रहा है, आप सही जा रहे हैं। छत्रसाल के लिए कहा जाता है कि प्रणामी संप्रदाय के जो उनके गुरु थे महाराजा छत्रसाल के प्राणनाथ, उन्होंने ही उन्हें आशीष दिया था और कहा था, ये आप जानते हो वो पंक्तियां कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो, चित चित घोड़ा पग धरे उत उत फत्ते हो। और हुआ, आपने देखा। तो शिवाजी महाराज के लिए कहा जाता है, एक तो हो गए आध्यात्मिक गुरु, दूसरे राजनैतिक गुरु, उस शौर्यशाली परंपरा जिनसे शुरुआत हम कह सकते हैं हिंदू जाति के शौर्य। महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु थे। छत्रपति शिवाजी के पास जब गए तो इतिहासकारों की किंवदंती है, जैसा कि विष्णु सर ने कहा कि लोग कह सकते हैं या फिर कहते हैं कि हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि छत्रसाल मुझसे प्रभावी न हो जाए। मैं जहां तक जानती हूँ जो उदार पुरुष होते हैं वो सबको आगे बढ़ाने में रखते हैं, वो उनको पीछे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। और अगर ऐसा नहीं था तो शिवाजी ने क्यों कहा, उनको भवानी तलवार थी। स्वामी रामतीर्थ समर्थ रामदास जिन्हें हम कहते हैं, उनके आशीषों से भरी हुई तलवार जो उन्हें मिली थी वो उन्होंने छत्रसाल को सौंपा और कहा, करो देश के राज छतारे, हम तुमसे कबहू नहीं न्यारे। दौड़ देश मुगलन को मारो, दपट दिल्ली को दल संहारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो इतनी तुमको हम राखे, तो सब सुयस हमारे भागे। जाहिर सी बात है कि एक वट वृक्ष के नीचे एक छोटा पौधा अगर पनपने की कोशिश भी करता है, हो सकता है उसकी छाया से वो न पनप पाए। तो जो भी उन्होंने किया सही किया। अगर ऐसा नहीं करते तो हम शिवाजी का एक सामान्य सैनिक समझ के उनको भुला देते। कितने सारे सैनिकों ने जान दी होगी, गुरु गोविंद सिंह के साथ, महाराजा रणजीत सिंह के साथ, शिवाजी के साथ, हम सबके नाम नहीं जानते। तो इसी तरीके से छत्रसाल शायद एक सैनिक बन के रह जाते, पर नहीं, शिवाजी ने जब उनको ऐसा कहा तभी तो आज हम उनको पढ़ रहे हैं, उनको गुण रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अब शिवाजी से गुरु मंत्र लेके छत्रसाल बुंदेलखंड वापस आ गए और उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति इकट्ठा करना चालू की। अब जैसा कि आप जानते हो, साहित्य का हमेशा से हाथ रहा है। किसी न किसी भी व्यक्ति को अगर जैसे चारण साहित्य हम पढ़ते हैं,
आदिकालीन साहित्य, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आप जानते हैं कि आदिकालीन साहित्य में एक चारण साहित्य है। चारण वे होते हैं जो राजाओं को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। अब आप और हम जानते हैं कि रीतिकालीन काल था महाराजा छत्रसाल का, और रीतिकालीन साहित्य को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। हम उसे एक चाटुकारी साहित्य, दरबारी साहित्य आदि की संज्ञाओं से विभूषित करते हैं। पर फिर भी उस काल में भूषण जैसा एक व्यक्ति आता है और अपनी वीर प्रशस्तियों से इतनी जनता के अंदर उत्साह भर देता है कि पूरा भक्तिकाल गर्दे के साथ उड़ जाता है और हमें चारण साहित्य याद आता है। जब भूषण कहते हैं कि राजत अखंड तेज, तब हमें लगता है कि हम वापस आदिकालीन साहित्य में जाके और चारण साहित्य को पढ़ रहे हैं। तब हम भूल जाते हैं कबीर, तुलसी, जायसी, और हमें याद आते हैं सिर्फ और सिर्फ भूषण। छत्रसाल से मुलाकात सर ने बताई उनकी कैसे हुई। उस पालकी से उतरने के बाद की जो कुछ पंक्तियां हैं वो सर ने पूरी नहीं बताई, मैं वो आपको कह रही हूँ कि अभिभूत हो गए छत्रसाल कि एक इतने बड़े वीर साम्राज्य का महाराजा स्वयं आके हाथी से उतर के पैदल और मेरे कंधे में पालकी पे कंधा लगा रहा है। तब अभिभूत होते हुए भूषण ने कहा कि राजत अखंड तेज, छाजत सुजस बड़ो, गाजत गयंत दिग्गजन ये साल, जाहि के प्रताप सो मलिना ताप हो, ताप तजी दुजन करत बहु ख्याल हो, साज सजी गज तुरी पैटर कतार दिने, भूषण घनत ऐसे दिन प्रतिपाल को, और राव राजा एक मन में न लाऊं, अब सब को सराहूं की सराहूं छत्रसाल को। किसे सराहोगे? छत्रसाल ने इसी तरह एक बार प्रणामी संप्रदाय के, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके गुरु के पालकी में भी कंधा लगाया था। तो इससे इस बात को हम किंवदंती नहीं मान सकते, सचमुच ऐसा हुआ था। महाराजा छत्रसाल के लिए हम कहते हैं कि भूषण ने अगर ऐसा कुछ कहा, कई लोग कहते हैं कि भूषण ने छत्रसाल को क्यों चुना, सोचने वाली बात है। और भी राजा थे, भूषण बहुत सारे दरबारों में रहे थे तो वो और को भी चुन सकते थे, लेकिन जैसा आप जानते हो कि भूषण ने उस जननायक को चुना जो बुंदेली जनता के हृदय में निवास करता था, जो मात्र एक महाराजा नहीं था। भीष्मसर ने कहा वो एक अच्छे प्रेमी थे। वो सिर्फ एक अच्छे प्रेमी नहीं थे, वो एक अच्छे पिता थे, एक अच्छे पति थे। इसके अलावा अपने पूरे साम्राज्य के लोगों के हितैषी थे, शुभेच्छु थे। इसलिए ही भूषण ने उस जननायक को चुना। आप समझ सकते हो कि इसी भावबोध के कारण भूषण को महाकवि की उपाधि प्राप्त है। भूषण भी आपकी बुंदेली भूमि से हैं, तो भूषण इसी भावबोध के कारण अपने बिना महाकाव्य लिखे भी महाकवि कहलाते हैं। तुलसीदास को महाकवि कहते हैं क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। वेद व्यास को हम महाकवि इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने महाभारत लिखा है। लेकिन भूषण ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, दर्पोक्तियां लिखी हैं। लेकिन सिर्फ अपनी जननायक को चुनने के कारण महाराजा छत्रसाल की जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन लोग कहा करते हैं, उसको चुनने के बाद, जननायक को चुनने के बाद बिना महाकाव्य लिखे भी भूषण महाकवि हैं। इस पे आपको गर्व होना चाहिए। अब वीर रस का जो चरम परिपाक हम उनकी कविता में देखते हैं, भूषण की कविता में, उस वीर रस का चरम परिपाक उन्होंने कहां से पाया? शिवाजी से, छत्रसाल। बात अभी छत्रसाल की हो रही है तो हम अन्य नायकों पर बात न करके मैं ये कह रही हूं कि जो चार होते हैं लक्षण, दयावीर, धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर, इन चारों को हम महाराजा छत्रसाल में एक साथ देखते हैं। तभी तो हम कहते हैं बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा के धनी छत्रसाल। जैसा कि आपने देखा, वो लिखने में निपुण है, साहित्यिक अभिरुचि संपन्न है, वो धर्म में निपुण है, नीति में निपुण है। अब ऐसे व्यक्ति की अगर कविता को कोई कहता है चाटुकारिता, तो हमारे हिंदी साहित्य
साहित्य के सबसे बड़े आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वो कहते हैं कि भूषण की कविता को कोरी चाटुकारिता की कविता नहीं कहा जा सकता। सिर्फ प्रशस्ति या चाटुकारिता की कविता नहीं कहा जा सकता, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का हृदय वहां गूंज रहा है भूषण की कविता के। हालांकि आगे वो कहते हैं कि भूषण की कविता में ओज की मात्रा तो है, ओज गुण आप जैसा कि जानते हो कि वीर रस की कविताओं में ओज गुण होना चाहिए। तो वो कहते हैं ओज गुण तो पर्याप्त मात्रा में है, पर भाषा प्रायः अव्यवस्थित है और कहीं कहीं वाक्य विन्यास भी बिगड़े हुए हैं। अब इस बात को हमारे, जैसे कि आप जानते हैं, छायावाद के बाद शुक्ल जी का देहावसान हो गया था। तो उसके बाद अगर किसी ने सशक्ति के साथ हिंदी साहित्य इतिहास को समृद्ध किया, बच्चन सिंह। वो बच्चन सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात का जवाब देते हैं और कहते हैं कि भूषण की प्रशस्तियां जातीय जीवन की पक्षधर और अत्याचार के विरुद्ध सक्रिय थी। अतः भाषा की गड़बड़ी के बावजूद उनकी वीर दर्पोक्तियां जनता की जबान पे हैं। अगर हमें सिर्फ दर्पोक्तियां ही लगती तो हमारी जबान पे नहीं होती। आप सबको याद है भूषण की कविताएं, क्यों याद है? क्योंकि हम सिर्फ उसे दर्पोक्तियां नहीं मानते। इसलिए यहाँ पे असहमति प्रकट करते हैं बच्चन सिंह। और फिर वो कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि भूषण की कविता, अगर जो उन्होंने छत्रसाल के लिए लिखा है वो सिर्फ अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो उसके लिए वो उसको पुष्ट करने के लिए कहते हैं कि अतिशयोक्ति मूलक वर्णन, चाहे वह वीरता का हो या श्रृंगार का, कवियों का युग धर्म था और इसे प्रवक्ति सिद्धि कहा जाता है। इसलिए भूषण ने उसका निर्वहन किया। अब छत्रसाल और ब्रजभूषण के बारे में भी जानते हो कि प्रणामी संप्रदाय का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है वृतांत मुक्तावली, जिसे ब्रजभूषण ने लिखा है, भूषण से अलग इतर है। उनके लिए कहा जाता है कि वे महाराजा छत्रसाल उनके गुरु थे, साहित्यिक गुरु थे। उन्होंने लिखा है, यही विधि खोज पार कथि माही, मत देव चंद्र सतगुरु को गायो, नाद पुत्र तेहि छत्रसाल नृप, तेहि शिष्य ब्रजभूषण का छुपायो। और भोरेलाल पुरेवी, जिसे लाल कवि के रूप में आप जानते हैं, उन्होंने तो छत्र प्रकाश की रचना ही उनके कहने पे की थी। और उस बारे में भी वो पंक्ति प्रचलित है कि धनी जपत के अवतरी पंचम श्री छत्रसाल, जिनकी आज्ञा शीश धरी कहो कहानी लाल। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें उनके बारे में पढ़ते हैं। दतिया के प्रसिद्ध कवि अक्षर अनन्य, जिन्हें हमें दार्शनिक कवि के रूप में जानते हैं, उनसे भी उनका अच्छा संपर्क था। और भी बहुत सारे कवियों के नाम सर ने गिनाए, आपने सुना। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि कंक्लूड करती हूँ, मुझे लग रहा है लंबा हो रहा है। तो बस मैं इतना ही कह रही हूँ कि आप यहाँ बैठे हो। भीष्म सर ने कहा कि हर कोई गुरु गोविंद सिंह के पुत्र नहीं हो सकता। हम क्यों नहीं बन सकते? हम कोशिश करेंगे। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों से जब दबाव बनाया जा रहा था उनके ऊपर कि तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो, तो उन्होंने कहा, कर दो कत्ल खुशी से, हमको फिक्र नहीं है। कर दो कत्ल खुशी से, हमको फिक्र नहीं है, प्यारा है धर्म अपना जितना विसर नहीं है। होने को है मुसलमान तो बंधु में न कोई, होने को है मुसलमान तो बंधु में न कोई, दीवार में चुनेंगे इसका भी गम नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं और इसके लिए कह सकते हैं कि इश्क जिनको है अपने वतन पर, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन पर, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। समा महफिल में आती रहेगी और पतंगे भी जाते। महाराजा छत्रसाल की इस धरती पर मुझे बुलाने के लिए आदरणीय मुक्ता मैम, आपका बहुत बहुत आभार। और बस अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ आप लोगों की तरफ से, मेरी स्वरची। मैं ऐसा मान रही हूँ कि मैं भी एक वीर बुंदेला हूँ और मैं अपनी पंक्ति आप तक प्रेषित करती हूँ। पहुंच जाए तो आशीर्वाद दया कि हे जन्मभूमि तू गरिमा है, हे जन्मभूमि तू गरिमा है, गंगा यमुना की महिमा है। हे जन्मभूमि तू गरिमा है, गंगा यमुना की महिमा है। जब तक रहूं तेरा यशगान करूं,
जब तक रहूं तेरा यशगान करूं, जब भी इस धरती पे जन्म लूं मैं इस वीर बुंदेली धरा की संतान बनूं। बहुत बहुत आभार।